आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ बक्सर, जो कब हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में। पहले लेक्चर में हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था और जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि ये बैटल जो होता है मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में होती है। हेक्टर मुनरो के बीच में होती है, ये थोड़ा सा बता दिया था। इसी को हम बैटल ऑफ बक्सर से पढ़ते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर का जो पहले हम रीज़न पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई थी, इसके कौन कौन से रीज़न हुए थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई। सबसे पहला रीज़न जो होता है, मीर कासिम तक हमने पढ़ा था। मीर कासिम जो होते हैं वहाँ के नवाब बन जाते हैं। कहाँ के? बंगाल के नवाब बन जाते हैं। उन्हें बहुत से ऐसे काम करे थे, जैसे लोगों में स्किल डेवलप करी थी, ब्यूरोक्रेसी में डेवलप वगैरह, वो सब चीज़ें जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। सबसे पहले इस बैटल का होने का रीज़न ये था कि कंपनी, मतलब कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडियन कंपनी, ये सोच रही थी कि मीर कासिम एक आइडियल पपेट है, मतलब कि जैसा ईस्ट इंडियन कंपनी बोलेगी वैसे ही मीर कासिम काम करेंगे। लेकिन मीर कासिम जो थे उनसे हट के काम कर रहे थे और ईस्ट इंडियन कंपनी को ये पता चल गया था कि ये हमारा आइडियल पपेट नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं ये वैसे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो एक रीज़न हुआ था कि मिस यूज़ ऑफ दस्तक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पास था, और ये पास था फ्री ट्रेड का, कि ईस्ट इंडियन कंपनी को फारूक सियार ने ये दस्तक पास दिया था कि आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो। तीसरा जो होता है दस्तक, जब ये दस्तक का गलत यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से नवाब्स को लॉस हो रहा था, टैक्सीज वो कर रहे थे उसकी वजह से इनको लॉस हो रहा है, टैक्सीज लॉस हो रहा था। दस्तक का गलत, सबसे पहले 2 पॉइंट हम याद रखें कि दस्तक का गलत यूज़ कर रहे थे, और मीर कासिम जो होते हैं जैसा वो ईस्ट इंडियन कंपनी चाहती थी वैसे वो काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो होता है वो इन दोनों के बीच में जो होता है वॉर होती है, ठीक है। ईस्ट द बैटल जो होती है, बैटल किन किन के बीच में होती है, मीर कासिम और ब्रिटिशर के तरफ से जो होता है हेक्टर मुनरो, ठीक है। इसका नाम आप सबसे पहले ये याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बैटल ऑफ प्लासी में पूछ सकते हैं कि उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था, और बैटल ऑफ बक्सर में कौन था, हेक्टर मुनरो था, ठीक है। और इस मीर कासिम के साइड से थे नवाब ऑफ अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब थे। और मुग़ल एम्पायर कौन था, शाह आलम सेकंड थे। ये इस साइड से ये आगे और इस साइड से ये आ गया। मेजर रोल इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो होता है इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। बट वार किन किन के बीच में हुई थी, ये हुई थी हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में। और ये वार कब होती है, 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल ऑफ बक्सर होती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ, आपको इतना ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ज़्यादा से सिंपली ये पूछेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में हुई थी। किस किस के बीच में होगी, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम अवध के नवाब के साथ हुई थी और मुग़ल एम्पायर के साथ में हुई थी। ये सिंपल सा इतना टॉपिक अभी याद रखना कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 22 अक्टूबर 1764। जब ये बैटल हुई, बैटल होने के बाद जो थे इनके बाद, बैटल होने के बाद एक ट्रिटी साइन होती थी, मतलब कि इसमें बैटल होने के बाद ट्रिटी साइन फिर ख़त्म होती है। इसमें एक ट्रिटी साइन की जाती है, समझौता होता है उसके बाद, जिसका नाम होता है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो होता है वो साइन होती है, ठीक है। वो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन होती है, वो होती है अगस्त 1765 को ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो होता है वो साइन होती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख सकते हैं कि ये किस वजह से जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसका रिजल्ट जो निकल के आया था ये ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद आई थी। और उसके बाद जो होता है मीर कासिम जो थे, इसमें इसके बाद जो तो ये थे नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड, ये दो रहते हैं और मीर कासिम का पता नहीं चलता कि वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। इन दो के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। फ़िलहाल तो ये एक ट्रीटी थी, बट ये इन दोनों के साइड से साइन होती है। ट्रीटी विद अवध, ट्रीटी ऑफ अवध जो थे कौन सा था, सुजाउद्दौला, ठीक है। इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी में ये बोला गया था कि उन्होंने सरेंडर करा था कि इलाहाबाद जो होता है वो सारा वो किसको दे देंगे, वो सारा का सारा इसको शाह आलम सेकंड को सारा का सारा ये वाला दे देंगे,
फिर उसके बाद वॉर में जो भी लॉसेस वगैरह आए थे वो उन्होंने पे करे। फोर्सली जो होता है उन्होंने हैंड ओवर करवाया किसके, नवाब अवध। मतलब कि सिंपली आप इस ट्रीटी में आप इतना याद रखते हो तो ये रख सकते हो कि 1765 में हुई थी, ठीक है। ये किसकी वजह से हुई थी, ये हमारा आउट रिजल्ट निकल के आया था, बैटल ऑफ बक्सर से ये रिजल्ट निकल के आया था, ठीक है। इसमें सिंपली उन्होंने क्या था, इलाहाबाद के जो थे वो सारा का सारा किसको दे दिया था, शाह आलम सेकंड को दे दिया, ठीक है। और इनको फोर्सली जो होता है शाह आलम जो होता है मुग़ल एम्पायर, तो इनको फोर्सली बोला कि आप इलाहाबाद में रहोगे, ठीक है। सारा का सारा मतलब कि उन्होंने खुद हड़प दिया अलीगढ़। इसमें यही था कि वॉर में डिमनिटी जो भी वॉर का लॉसेस हुआ था वो सब चीज़ें इनके ऊपर रख दी थी। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी साइन। सिंपली ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इतना आएगा भी नहीं। सिंपली ये पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ, जैसे बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, किन किन के बीच में हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर जैसे हो गया वो किन किन के बीच में हुई थी और कैसे कैसे हुई थी। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है वो कब हुई थी, 1765 में होती है, ठीक है। इसमें ये हुआ था कि इलाहाबाद जो थी वो शाह आलम सेकंड को दे दी थी, ठीक है। वॉर डमनिटी में 5 लाख जो होता है ईस्ट इंडियन कंपनी ने इनसे मांगा था कि जितना भी हमारा वॉर में लॉसेस वो सब आप पे करोगे, ठीक है। इसमें बस इतना सा, बस आज का इतना सा टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।